हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधीर कुमार वर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल क्लासरूम पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की मैथमेटिक्स। तो उसी क्रम में हम लोग आज जो चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक रह गया था, टाइप्स ऑफ नंबर, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को खराब किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो जो नंबर के टाइप हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहला जो टाइप आप हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, और उसके बाद रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। तो हम लोग इन सभी को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। तो मैं आपको बता रहा हूं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जिन नंबर से हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जिन नंबर से हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, उन नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। सपोज करिए ये 1, 2, 3, 4, 5। मान लेते हैं कि हमने कोई स्टोन बना लिए हैं इस टाइप के, 5 पत्थर या कोई भी, है ना, कोई भी चीजें हैं जो 5 यहाँ पे रखी हुई हैं। अगर आपसे बोला जाए कि बताइए कितनी है, तो आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। कोई भी कैसे जीरो से काउंट करेगा क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं। हम लोग हमेशा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इसीलिए इन लोगों नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हम लोग काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट करते हैं। इसलिए नेचुरल नंबर्स आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। क्लियर है बात? तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे आपके? 1 से स्टार्ट होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट। यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनंत है नंबर। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। तो जब हम नेचुरल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स हमारे क्या, हमने बताया आपको, 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। जब इन नंबर्स में हम जीरो को ऐड कर देते हैं, यानी कि जीरो को मिला लें, तो हमारे नंबर जो बनते हैं, ये सब हमारे नंबर क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स हो जाते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर्स में अगर हमने जीरो ऐड कर दिया तो वो सारे नंबर्स जो बनेंगे उसको बोलेंगे होल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट, कमिंग टू द इंटीजर नंबर्स। तो आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, क्लास 5th में आप लोग पढ़ रहे हो, तो सभी लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी होगी। कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे हम लोग जीरो को दिखाते हैं और ये आपका राइट साइड होता है और ये आपका लेफ्ट साइड होता है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन पे, यहाँ पे वैल्यू जो इधर साइड में होती है, राइट साइड में, वो पॉजिटिव होती है, यानी कि +1, +2, +3 इस टाइप से आती है वैल्यू। और लेफ्ट साइड में कैसे वैल्यू आती है? माइनस में आती है, -1, -2, -3। तो सारे नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि जीरो को मिलाकर सारे प्लस वाले और इधर प्लस वाले और सारे माइनस वाले, ऑल नंबर्स जो होंगे सारे के सारे प्लस माइनस और जीरो वाले, उनको बोलेंगे इंटीजर नंबर्स। क्लियर? आते हैं इवन नंबर्स पे। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जिन नंबर्स को 2 से डिवाइड करने पर, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाए? जीरो। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो। रिमाइंडर का मतलब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि कैसे। मान लीजिए मैं चेक करना चाहता हूँ 4 हमारा इवन नंबर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4। देखिए ये रिमाइंडर आपका क्या आ गया? जीरो।
तो 4 जो है आपका प्राइम नंबर होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए 3 को चेक करना चाहें तो 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 बन जा 2, रिमाइंडर आया 1, तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो 3 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। समझ में आया कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है प्राइम नंबर, सॉरी, इवन नंबर्स। अगर हमारा 2 से डिविजिबल है, कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे वो इवन नंबर है। अगर 2 से डिविजिबल पूरी तरीके से नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर है। बात समझ में आ रही है? यहाँ से इवन और ऑड दोनों क्लियर हो जाने चाहिए आपको। कोई नंबर अगर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो उसको बोलेंगे इवन नंबर। और अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, कुछ रिमाइंडर आ रहा है जैसे कि 3 वाले में, तो बोलेंगे ऑड नंबर। क्लियर है? तो मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ इवन नंबर्स की और ऑड नंबर्स की। चलिए देख लेते हैं एक बार। इवन नंबर्स आपका स्टार्ट होगा 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन इनफिनाइट। ऑड नंबर आपका स्टार्ट होगा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? 1, 3, 5, 7 ये हमारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं। 0, 2, 4, 6 ये हमारे क्या है, इवन नंबर्स हैं। आगे देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट कंडीशन क्या है कि आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है आपका, डिनोमिनेटर q शुड नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि आपका किसी भी कंडीशन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और उस नंबर को p बाई q के फॉर्म में, यानी कि एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, उस नंबर को बोलेंगे रैशनल नंबर। जैसे कि सारे इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 5, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, तो ये एक रैशनल नंबर है। अगर मैं बात करता हूँ 13 की, तो 13/1 लिख सकते हैं, तो ये भी आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। समझ में आया क्या होता है रैशनल नंबर? आते हैं इर्रेशनल नंबर पे। तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। जैसे कि √3, √2, √5 ये क्या है, आपके इर्रेशनल नंबर हैं। क्योंकि आप देखोगे जब आप √2 की वैल्यू निकालोगे तो 1.414, फिर आपका क्या आएगा 414, ऐसे करके रिपीट होती जाएगी। ठीक है, ऐसे ही √3 की जब वैल्यू निकालते हैं 1.7321, 7321, ऐसे करके वो क्या होगी, रिपीट होती जाएगी और इसका एंड नहीं है। तो इन नंबर्स को हम बोलेंगे रैशनल नंबर, नहीं बोलेंगे, इन नंबर्स को बोलेंगे इररेशनल नंबर। कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं, पहले समझ लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, केवल दो फैक्टर। सपोज करो मैं आपको बताता हूं 3, ठीक है, हमने क्या लिया 3, तो 3 का पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर 3 खुद होगा। इसके अलावा 3 का कोई और फैक्टर नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम बोलेंगे 3 इज अ प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। क्लियर है? जिसके केवल दो ही फैक्टर पॉसिबल हों, एक तो 1 और दूसरा कोई नंबर खुद, तो उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। तो हम देखते हैं पहले 1 के लिए। तो 1 जो नंबर है इसका केवल एक ही फैक्टर है और है वो 1, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। और 2 के लिए देखते हैं। तो 2 के लिए आप देखोगे तो पहला इसका 1 आएगा, प्राइम जो फैक्टर निकालेंगे तो 1 आएगा, और दूसरा 2, यानी कि आप देखो 1 और 2 यानी दो आपके क्या रहे हैं, फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ये हमारा जो 2 है वो
प्राइम नंबर होगा। तो हम जब बोलेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपका 2 होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, तो हम उनको, है ना, प्राइम नंबर नहीं काउंट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि आपका 4, सबसे छोटा जो आपका कंपोजिट नंबर है वो क्या है? 4 है। 1 आपका कंपोजिट में नहीं आता है, ना ही प्राइम में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? 1 इज नीदर कंपोजिट नंबर नॉर प्राइम। 1 आपका ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये आपका नंबर्स का टॉपिक था। तो हमने आपको बताया क्या होता है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।